अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी नए व्लॉग के साथ। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो जो एक बहुत शानदार एक जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का नेशनल हॉकी स्टेडियम में। उस जलसा की जो रौनक है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। वहाँ पर लोगों के जज्बात क्या थे, इर्द गिर्द का माहौल क्या था, इस पर भी बात की गई। एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पर बात नहीं की गई। दो ही वहाँ पे तकरीरें हुई और उन दो तकरीरों में एक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तकरीर थी और एक इमरान खान की तकरीर थी। लिखने वालों ने, तबसरा करने वालों ने, तज्ज़िया करने वालों ने इमरान खान की तकरीर को मौज़ूए बहस बनाया या वहाँ के माहौल को मौज़ूए बहस बनाया, मगर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो वहाँ पे तकरीर थी उसको देखना चाहेंगे और उसमें से कोई सुराग लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या एक अनकैनी गैर मामूली एक गुफ्तगू की है चौधरी परवेज़ इलाही ने उस जलसा में। उसमें उन्होंने क्या क्या बात की है, पहले इस चीज़ को देख लेंगे और फिर जो उसके नताइज हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। फिर उनकी तरफ आएंगे कि आखिर उससे मुराद क्या है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहना क्या चाहा है और उनके ज़हन में क्या चल रहा था और किस तरह की। सो इस लिहाज से हम सबसे पहले तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो तकरीर जो शुरू की है और उस तकरीर को अगर हम उस सारी तकरीर को सुने, 16 मिनट से ज़ायद वो तकरीर उन्होंने की और उसमें कई बड़ी दिलचस्प जो हैं चीज़ें वो हमारे सामने आई। जैसा कि उन्होंने इमरान खान साहब को जो है, जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही ऑफकोर्स वो मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो कायद हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि अपने कायद को, यानी मेरा कायद, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि हमारे कायद, फिर उन्होंने कहा कि दुनिया इस्लाम के लीडर, फिर उन्होंने कहा कि लोगों को दुख दर्द की दुआ देने वाले इमरान खान, फिर उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं इमरान खान का विजन ही जो है वो आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये तो एक पर्सनल एट्रीब्यूट्स थे जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से दिए। फिर उन्होंने एक और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बारे में, अगर हम पूरी उनकी जो गुफ्तगू है, तकरीर जो है उसको देखें तो कारकुनान के बारे में उन्होंने कारकुनान को कहा कि आप में से हर एक जो है वो सोने में तुलने के बराबर है। 25 मई को आपने डट कर मुकाबला किया और ख़वातीन और बच्चों को सलाम पेश करता हूँ और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका बदला लूँगा जिन्होंने आप पर 25 मई को तशद्दुद किया। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी तकरीर में खिदमात गिनवाई। उन्होंने अपनी 1122 का जिक्र किया कि किस तरह उन्हें अपनी वजारत आला के दौर में जो जब वो आए तो 1122 को कायम किया और कितनी वो मुफीद सर्विस है इसकी तरफ उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक और चीज़ का जिक्र किया कि जब वो आए थे वज़ीर आला बने 2004 में, तो उन्होंने उस वक्त जो है किताबें मुफ्त की, सरकारी स्कूलों में जो है उन्होंने, और पढ़ाई को मुफ्त किया उन्होंने। और अब वो कह रहे थे कि कुरान पाक की तालीम जो है वो उन्होंने लाजमी कर दी है। ताजरों को उन्होंने खुशखबरी दी कि आपके लिए हमने जो है दुकानें जो है वो बंद करने के औकात जो हैं अपने वज़ीर आला बनने के 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो हैं वो भी हमने ख़त्म कर दिए हुए हैं। खुले दिल से आप अपना कारोबार करें। आइंदा इरादे उन्होंने ज़ाहिर किए और सबसे ख़तरनाक इरादा और सबसे ज़्यादा देर भी जो उन्होंने लगाई वो राना सनाउल्लाह के बारे में लगाई। और आम तौर पे धीमे लहजे में बोलने वाले चौधरी परवेज़ इलाही, उस पता नहीं माहौल का असर था या क्या था, पुरजोश थे अपनी गुफ्तगू के दौरान में। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह को पुकारा, ललकारा, उनके अल्फाज में ललकार थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ मॉडल टाउन केस जो है वो चला रहे हैं, जिस तरह हामला औरत की बच्ची जो है उसकी आह तुमको लग गई है और जिस तरह से तुमने वो सारा कुछ किया है, तुम्हारे ख़िलाफ़ केस चलाएँगे और तुम्हें फांसी तक पहुँचाएँगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, ये आप लोग बेइत्मीनान रखें, ये शरीफ भी जो हैं उस केस में नहीं बच सकेंगे। एक और उन्होंने बड़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि सूद के ख़िलाफ़ कानून साजी करने जा रहा हूँ मैं, और सूद के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है ये, तो सूद के ख़िलाफ़ बहुत जल्द जो है वो हम कानून साजी करेंगे और 5 साल सज़ा रखेंगे उन्होंने कहा। एक और खुशखबरी उन्होंने दी कि सेहत कार्ड जो है इसका दायरा कार मज़ीद फैलाएंगे, इसकी सर्विसेज को मौसर बनाएंगे, लोगों को परेशानी ना हो इसके हवाले से। पिछली हुकूमत ने उन्होंने बताया कि इसका कोई अमल जो मुअत्तल हुआ था, रोक दिया था, तो अब ये इसको नए सिरे से हम चलाएंगे। एहसास प्रोग्राम की उन्होंने तारीफ़ की, सानिया निश्तर साहब का नाम लिया ख़ास तौर पर और उसकी तारीफ़ की और कहा कि इसको भी हम लेके जाएंगे। और आखिर में गालबन उन्होंने सोच समझ के वो जो कार्ड लिख के लाए हुए थे उनके ऊपर चौधरी साहब ने जो, उसमें तो वो ये कहा कि फ़ौज के बारे में इस तासर को उन्होंने जो है उसको दूर करने की कोशिश की कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारे और हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं है, ना इमरान खान के साथ उनकी दूरी है, हम एक हैं और एक रहेंगे। और आपको उन्होंने कहा, खबर दे रहा हूँ, ये कहकर उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको सेटल करना है, हम बिल्कुल सेम पेज पे हैं, यानी एक तरह से हम चल रहे हैं, हमारे दरमियान कोई फासला नहीं है। एक और भी उन्होंने पहलू जिसको छुआ अपनी तकरीर में,
उसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी जो है वो ये हैं जो नवाज शरीफ फैमिली है, उन्होंने कहा कि जब शहदा की लाशें जो हैं सरहदों पे हमारे पाक फ़ौज के जवान उनके घरों में आ रही थी, तो ये मोदी को तो ताइफ भेज रहे थे, साड़ियाँ भेज रहे थे, उनको अपनी शादियों में जो है वो शादी में बुला रहे थे और अपने पगड़ियाँ जो हैं वो आपस में बांट रहे थे। तो इस तरह की एक चीज़ जो है ये उनकी गुफ्तगू का सारा हमने मुख्तसर करके जो पॉइंट्स थे इनके गिर्द थी। अब जब चौधरी साहब ने ये इतनी बड़ी गैर मामूली एक तकरीर जो है वो की, तो उसके नोट्स लिख के लाए हुए थे। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे और उन नोट्स की बुनियाद पर एक एक पॉइंट को लिखते गए और एलेबोरेट बोलते गए और एलेबोरेट करते गए। उन्होंने फिर यह है कि वो सारी गुफ्तगू बेबाकी से की। ये बात बड़ी अहम है कि चौधरी साहब ने कोई लफ्ज़ चबाया नहीं है और ऐसा नहीं लगा कि उनकी गुफ्तगू में एक रिदम था और ऐसा नहीं लग रहा था वो किसी चीज़ को बचा के रखना चाहते हैं या उनके जहन में ये खदशा है कि पता नहीं अगले इलेक्शन में हमने किन के साथ इलेक्शन लड़ना है, तहरीक इंसाफ के साथ पता नहीं हमारा तल्लक कितनी देर निभना है या कितनी देर नहीं निभना। ऐसा कोई भी इशारा उनकी गुफ्तगू उनके रवैये में बिल्कुल नहीं था। बड़ी बेबाकी से और खुली डुली जो गुफ्तगू होती है एक पंजाबी जाटों की या पंजाब में जो एक करने के हम लोग होते हैं आदि, तो एक खुली डुली उन्होंने गुफ्तगू की। और उसके साथ साथ फिर ये ऐसे लगता था कि उनकी गुफ्तगू को जब सुने ये सारी को और उसका करें हम तज्जिया करें तो डीप डाउन ऐसे लगता था कि जैसे चीज़ें जो हैं तहरीक इंसाफ का ही लीडर है एक जो गुफ्तगू कर रहा है। ये नहीं लगता था कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, यूँ लगता था जैसे तहरीक इंसाफ के ये कायद हैं। हालांकि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने जो है जब उनको बुलाया तो ऑफकोर्स उनका मुस्लिम लीग काफ के कायद के हवाले से उनके वो यकीनी तौर पर वो हैं भी और इत्तेहादी गवर्नमेंट है। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने जिस तरह कारकुनान को, जिस तरह इमरान खान को, जिस तरह के तासर मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह के तासर फ़ौज के साथ दूरी का दूर करने की कोशिश की, जिस तरह अपनी सर्विसेज को गिनवाया और कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक, तो इससे ये लगता है कि जो इनके दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग है बाज़ार, हमें ये लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग अगले इलेक्शन के लिए भी तय पा गई हुई है। अब चौधरी परवेज़ लाई साहब पूरी तरह से ज़हनी तौर पर यकसू हैं कि वो अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के साथ ही लड़ेंगे। उनकी गुफ्तगू से जो है वो ये बात लग रही है। एक और बात जो हमें ये लगा बज़ाहिर वो ये था कि चौधरी परवेज़ लाई के ज़हन में या उनका जो उनका एक तसव्वुर है या उनका जो विज़न है वो उनको ये बताता है कि इलेक्शन अभी बहुत करीब नहीं है। जैसे होता है 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। उनकी गुफ्तगू से, उनके इक़दामात से ज़रूर ये लगा कि ऐसा कोई तासर वहाँ पे नहीं है कि वही कोई किसी तरह का कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है और वो उस अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में लीडर बोलता है, अल्फाज आश्कार कर देते हैं, वो गमाजी कर जाते हैं, गीबत कर जाते हैं, अल्फाज पता चल जाता है कि यहाँ पर इन्होंने बात को दबा के किया है। बड़ी खुली खुली और बबांगे दोहल जो बातें उन्होंने की वो सारी उन्होंने बातें की। शायद इसकी वजह यह भी हो कि चौधरी परवेज़ लाई को मुस्लिम लीग काफ चूँकि का जो एक इलेक्शन कमीशन में एक मामला गया था और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं और चौधरी चीमा साहब जो हमारे तारक बशीर चीमा साहब जो हैं उनको निकाला था मुस्लिम लीग काफ ने, चौधरी परवेज़ लाई की क़यादत में धड़े ने। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनका मौक़िफ़ कबूल किया था और कहा था कि आप इनको नहीं, स्टे दे दिया था कि आप इनको नहीं निकाल सकते। फिर उन्होंने कहा कि जी इनके असल जो है मुस्लिम लीग काफ के जो लीडर हैं यानी चौधरी शुजात उसके सदर बरकरार रहेंगे और जनरल सेक्रेटरी तारक बशीर चीमा ही होंगे। तो उसका भी तदारक कर लिया चौधरी साहब ने। मुस्लिम लीग नून चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के 5 बंदों की जो है उनको असम्बली में उनके 15 इजलासों के लिए उनके जो रुकने उनको जो है ना मना कर दिया था, वो नहीं आ सकते। इनमें राना मशहूद हैं, मिर्ज़ा जवेद हैं, सैफुल मलूक खोखर हैं, मियाँ रऊफ़ हैं और रुखसाना कौसर हैं। तो इन 5 को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे चौधरी साहब को ये तवक्को थी कि ये 5 लोग हैं हमारे भी ग्रुप में जो चौधरी शुजात के सदर और सेक्रेटरी बरकरार रहने की सूरत में, किसी ख़तरे की सूरत में जो कहीं और जा सकते हैं या 5 या इससे कम, तो उन्होंने उसका एहतियात के तौर पर यह तदारक कर लिया। आइन जिसकी उन्हें गालबन इजाज़त देता है, ज़वाबत जिसकी गालबन उन्हें इजाज़त देते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है वो जो है उसको कर लिया। तो अब इस तरह की एक सूरत हाल है। चौधरी परवेज़ लाई की तकरीर भी जो है वो 13 और 14 अगस्त जश्न आज़ादी जो तहरीक इंसाफ ने मनाया और एक बड़ा जलसा किया नेशनल हॉकी स्टेडियम में, उनकी तकरीर भी बड़ी अहम है और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसकी परतें मज़ीद खुलेंगी।